ओके, आई गो टू होम, इस सेंटेंस में आप पहले से पढ़िए सेंटेंस इनकरेक्ट है, मतलब गलत है सेंटेंस, और गलत है तो क्यों गलत है। सर आपको पहले से बता देगा कि होम के पहले क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है कि होम के पहले टू नहीं आता, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। सर ये होम है, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके नाउन होते हैं। तो आप पहले से जानते हैं ये क्या है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। इसका मतलब सेंटेंस में अगर कहीं भी प्रीपोजिशन आता है, कहीं भी सेंटेंस में क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, तो वह अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते कौन है, या तो कोई नाउन होंगे, नहीं तो प्रोनाउन होंगे। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उस प्रीपोजिशन का क्या बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। तो आप इस बात को पहले समझिए कि सर वर्ब अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आप देखिए, आई गो टू हाउस, आई गो टू स्कूल लिखिए, आई गो टू स्कूल। अब बचपन से इस स्कूल आप ऐसा सीखे हैं, ये गो क्या है, वर्ब है। गो क्या है, वर्ब है। इसका मतलब इसका डूअर कौन है, डूअर वही आई है जाने का, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आप बचपन से इस स्कूल को क्या मानते हैं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट, जो गलत है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर ये सेंटेंस में जो टू आया है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो ये प्रीपोजिशन भी अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो जो ये स्कूल लिखा हुआ है, जो स्कूल लिखा हुआ है, वो ये प्रीपोजिशनल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमको समझ में आया सर कि सेंटेंस में वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, नहीं तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उस प्रीपोजिशन का क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। सर ये गो का ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, गो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो इसका लॉजिक ये है कि जो गो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारी बातें होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि वैसे वर्ब जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ना ले, उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव। और जो वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, उसे बोलते हैं डाइट्रांजिटिव। तो ये हालांकि वो कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव क्या करता है, अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसलिए ये स्कूल इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका है, टू प्रीपोजिशन का। समझ में आया इस बात को। तो अब इस तरह से अगर देखेंगे तो ये अपना क्या बनेगा, टू बनेगा। और फिर अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो होम को क्या बनना चाहिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। फिर टू सही हो जाता है, तो टू सही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, सो समझना मेरे भाई। मैं फिर सेंटेंस को लिख रहा हूं, आई गो टू होम, आई गो टू होम। ये सेंटेंस गलत क्यों है उसको समझते हैं, ये गलत क्यों है। सर ये होम है ना, यहां पर यूज हो रहा है सेंटेंस में कैसे, एडवर्ब के रूप में। कैसे यूज हो रहा है, एडवर्ब के रूप में। सर हमको कैसे सपने आएंगे कि ये एडवर्ब हो गया, कैसे पता चलेगा, वो सुनना। अगर आप तो हमारे बेसिक वीडियो को देखेंगे तो मैंने ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया है। बेसिक वीडियो में देखेंगे, जो शुरुआती वीडियो है इसी चैनल पे है, तो आप वहां जाकर के कुछ वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि वर्ब से जब हम क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम का, किसका, व्हाट या होम का जो रिप्लाई बनता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट कब, होम कब, सारी बातें हुई है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख लेना, समझ में आ जाए। तो अगर इसका हम आंसर करेंगे आई गो व्हाट, आई गो व्हाट, तो आंसर मिला क्या, नहीं सर, आंसर नहीं मिला। इसका मतलब इस प्रीपोजिशन का क्या नहीं है, चाबी यहाँ वाला यहाँ है उधर वाला। हाँ सर, मैं लॉक कर देता हूं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये होम नाउन होता तो ये क्या बन जाता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि ये होम क्या बन बैठा है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के पहले टू का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एक सेंटेंस देखो यहाँ पर, एक सेंटेंस इसको देखना, आई गो देयर, आई गो देयर, कहा, आई गो देयर। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिखे, आई गो टू देयर, आई गो टू
देयर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। गलत क्यों होता है सो सुनना। सर ये गो वर्ब है, क्या है? वर्ब है। और कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव, तो ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। और ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन। अच्छा, इसका मतलब अगर ये प्रीपोजिशन है सेंटेंस में, प्रीपोजिशन आया है तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे कौन? नाउन या प्रोनाउन। और यहां पर आया क्या है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्या बता रहा है? वो जाता कहां है? ये जो देयर है ना, ये क्वालिफाई किसे कर रहा है? वर्ब को। अगर कोई भी शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या बनता है? वो तो एडवर्ब बनता है। तो देयर बना है क्या? एडवर्ब। देयर क्या बना है? एडवर्ब। इसलिए इस प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट मिला क्या? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज क्या आपने कर दिया है? गलत है। यहां पर देखिए, आई गो देयर, ये सेंटेंस हालांकि क्या है? सही है। ये वर्ब बना, ये सब्जेक्ट बना, और इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला देयर बना, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वैसे यहां पर प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, और होम यहां पर यूज कैसे हो रहा है सेंटेंस में? एडवर्ब की तरह। कैसे सर पता चलेगा? सब में आएंगे हमको एडवर्ब बनना है, क्या बनना है? देखो मेरे भाई, वर्ब से जब आप क्वेश्चन करेंगे, किसका? व्हाट से नहीं, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, वेयर से, हाउ से, व्हेन से, अगर इसके रिप्लाई मिलते हैं ना तो वो बनते हैं एडवर्ब। जैसे आई गो वेयर, आई गो वेयर, और वेयर का आपको रिप्लाई मिला, हाँ, कहां जाते हैं? घर। इसका मतलब अगर वेयर का रिप्लाई हो, हाउ का रिप्लाई हो, व्हेन का रिप्लाई हो, तो वो बनते हैं एडवर्ब। तो यहां पर आई गो वेयर का रिप्लाई मिला तो ये होम क्या बना? वर्ब बना, सॉरी एडवर्ब बना। समझ रहे हैं? तो ये होम एडवर्ब भी हो सकता है सर, नाउन भी हो सकता है। अगर कहीं भी ये नाउन बनेगा, किसी सेंटेंस में नाउन भी बन सकता है। जैसे इस सेंटेंस को आप देखना, एक नाउन बना रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाई, आई एम गोइंग टू बाई अ होम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में घर खरीदने जा रहा हूं। अभी देखो ये होम क्या बना है यहां पर? इसके पार्ट से स्पीच क्या है? नाउन है। क्यों सर? क्योंकि नाउन के पहले ये आर्टिकल आया हुआ है। ये आंसर का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ये होम डिफिनिट नहीं है तो ये आया हुआ है। यहां पर होम क्या है? एडवर्ब है। तो डिफरेंस है। आप ये नहीं बोल सकते हमेशा एडवर्ब होगा या नाउन होगा। ये पता कैसे चलेगा ये सेंटेंस में किस कैसे यूज हो रहा है? यहां पर ये है क्या? नहीं, ये तो टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और ये तो वेयर का रिप्लाई है। तो आप समझ लीजिए क्या है? एडवर्ब है। ये डिफरेंस है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।